सबसे पहले जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, यानी ए प्लस बी को ए प्लस बी से एक बार और गुना कर देंगे। तो हम गुना करना सीख चुके हैं। क्या करते हैं कि एक को उठाते हैं और दोनों में गुना कर देते हैं, यानी ए को उठाएंगे और ए प्लस बी में गुना कर देंगे, फिर बी को उठाएंगे और ए प्लस बी में गुना कर देंगे। अब इसको बारी बारी से गुना करते रहते हैं, फिर इसको इसमें गुना कर देंगे, फिर इसको इसमें गुना कर देंगे। तो ए में ए से गुना किए तो हो गया ए स्क्वायर, और ए में बी से गुना किए तो हो गया ए बी, फिर ए में बी में ए से गुना किए तो हो गया ए बी, और फिर बी में बी से गुना किए तो हो गया बी स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि जो समान पद होगा वह जुट जाता है और जो असमान पद होगा वह नहीं जुटेगा, यानी ए स्क्वायर हो गया अब प्लस एक ए बी और एक ए बी मिलकर कितना हो गया 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर दूसरा जो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर को भी उसी तरह करते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है इसी को 2 बार गुना, तो ए माइनस बी को 2 बार गुना कर देंगे। अब उसी तरह ए को उठाएंगे और दोनों में गुना कर देंगे, यानी ए को उठाया और ए माइनस बी में गुना कर दिए, फिर माइनस बी को उठाया और ए माइनस बी में गुना कर दिए। अब ए को ए में गुना करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए को माइनस बी में गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए बी, फिर माइनस बी से ए में गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस ए बी और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस और माइनस मिलकर हो गया माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब हमारा सूत्र बन करके तैयार हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस बी स्क्वायर। अब तीसरा नंबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरह इसको भी करेंगे, ए को उठाएंगे और ए माइनस बी में गुना कर देंगे, बी को उठाएंगे और ए माइनस बी में गुना कर देंगे। जब ए में ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए में माइनस बी से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए बी, फिर बी में ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस ए, फिर बी में माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। अब माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या चीज़ ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया। होता कौन सी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। चौथा फॉर्मूला जो है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, उसी तरह इसको भी क्या करेंगे गुना करेंगे, एक्स को उठाएंगे और दोनों में गुना कर देंगे, फिर ए को उठाएंगे और दोनों में गुना कर देंगे। अब बारी बारी से गुना करेंगे, तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और एक्स में बी से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स बी, फिर ए में एक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए एक्स, और ए में बी से गुना करेंगे हो जाएगा ए बी। अब एक्स स्क्वायर, इन दोनों में हमको कॉमन कुछ दिख रहा है, एक्स दोनों में है तो एक्स को बाहर कर देंगे। अब बच गया ए और बी, तो ए अब प्लस बी लिख देंगे आई बी। अब हमारा फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि उचित सर्व समीकरणों का उपयोग कर दिए गए व्यंजकों का गुणनफल प्राप्त कीजिए। ए नंबर में जो है यह दिया है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब इस रूप में तो यह दिया है, अब इसके मान को क्या करेंगे रख देंगे, यानी इसलिए 5x प्लस 7y का होल स्क्वायर करेंगे। तो ए की जगह क्या है 5x, तो 5x का स्क्वायर करेंगे और 2ab यानी 2, यह ए है तो हो जाएगा 5x, और बी की जगह क्या है 7y, तो 7y रखे और प्लस बी स्क्वायर यानी 7y का स्क्वायर। अब तो 5x का स्क्वायर कीजिएगा, इसका मतलब होता है स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना। तो 5x को 5x से गुना करेंगे तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25, और x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब 2ab, तो 2 5 10 और 10 7 70, x और y में गुना करेंगे तो हो जाएगा xy, और 7y का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 7 7 49, और y का स्क्वायर क्या होता है y स्क्वायर।
यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर बी, ये भी जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर ही बनेगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब ए की जगह क्या है, तो ए है, और बी की जगह क्या है, ए बट्टा 2 है। अब इस फार्मूला पर इसके मान को रखेंगे, ए प्लस ए बट्टा 2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर ही है, प्लस 2, ए की जगह ए है और बी की जगह ए बट्टा 2 है, फिर बी स्क्वायर यानी ए बट्टा 2 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जोड़ नहीं है, और ए में ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बट्टा 2 का स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर कीजिएगा तो ए, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4। अब सब के नीचे 1 होता है, हम लोग लिखते नहीं हैं, तो क्या करेंगे, 1 और 4, 4 का एलसीएम 4 होगा। अब बारी बारी से सब में गुना करते हैं, बटा के जुड़ जैसा, तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब यह सब आपस में जुड़ जाएगा, तो 4 और 4 8 और 1 9 ए स्क्वायर बटा 4, यही हमारा